हमको भी मदीने, आका हमको भी मदीने, आका हमको भी मदीने। याद रखो, जिनको खाना नसीब नहीं है तुम बार बार दिखाओगे, बच्चे क्या है रोना शुरू कर देंगे, माँ बाप कैसे उनको समझाएंगे। हम अगर गरीबों को नहीं दे सकते हैं तो इतना कर सकते हैं कि अपने बच्चों को घर के अंदर खिला करके बाहर निकाले, ताकि गरीब के बच्चों की नजर न पड़े और कहीं देख करके क्या है तलब करना शुरू न कर दे। आज हमारा हाल क्या है? अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने कुछ असबाब पैदा किए, हम शादियां करते हैं, जहेज देना कोई गुनाह नहीं है, मांगना गुनाह है, लेकिन जहेज कैसे दिया जाता है? आज दौर है मालदार तबके के लोग सामान को खरीद कर दरवाजे के ऊपर नुमाइश के तौर पर खड़ा करते हैं। हर आदमी देखने वाला आता है, बड़ा अच्छा सामान दिया, बहुत ज्यादा सामान दिया, अरे तुझे देना था, तू खरीद कर चुके से पहुंचा देता, कहां शरीयत ये मना कर रही है? क्यों तू लोगों को दिखा करके गरीबों के दिलों के ऊपर आरा क्यों चला रहा है? आज गरीब लोगों के घरों के अंदर ऐसी लड़कियां बैठी हुई हैं, रिश्ते नहीं आते हैं, मुतालबा होता है गाड़ी लेंगे, इतना जहेज लेंगे, इतना नगद लेंगे, तब शादियां करेंगे। मेरे भाइयों, आकाए नामदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस निकाह को आसान बनाया था, आज हम लोगों ने मिल करके उस निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है। जब बेटियां शादी के लायक होती हैं, माँ बाप की नींद उड़ जाती है। तमाम वालिदैन ऐसे हैं, मजबूरी है, लगते जिगर है, जिगर का टुकड़ा है, उनके लिए अपनी जमीन और जायदाद को फरोख्त कर देता है, अपने पेट पर पत्थर बांध लेता है, सारे आराम की चीजों को छोड़ देता है। क्यों? हमारी बेटियां हमारे घर से जाएं, मायूस होकर न जाएं। मेरे भाइयों, याद रखो, हमारी माँ बहनें भी सुनने, बेटियां तुम अपने माँ बाप के ऊपर बोझ मत बनना, अपने माँ बाप से मत कहना कि मुझे इतना सामान दो, क्योंकि फूला बहन को आपने इतना दिया। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा सामान दे, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर रखा है। आज हमने नबी के तरीके को कहां ला करके खड़ा किया? तसव्वुर करें, वो माँ बाप की नींद कैसे आ सकती है जिनके घरों के अंदर बेटियां जवान हैं। रिश्ते तो आते हैं, मुतालिबे होते हैं। जिस दौर में हम लोग बहराइच में पढ़ रहे थे और हमारे साथ में एक लखीमपुर के एक साथी थे, वो यतीम थे, उनकी बहन की शादी थी और घर के अंदर कोई इंतजाम नहीं था। जब उन्होंने शादी का पैगाम भेजा तो उधर से बात आई कि भाई कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये उस वक्त की बात है कि घर में कोई कमाने वाला नहीं, एक लड़का, वो भी क्या है मदरसे में लगा हुआ है, माल और मता की ख्वाहिश है। हम लोगों ने मशवरा किया कि जरा बराबर आप गम न लीजिए, टेंशन न लीजिए, शादी की जिम्मेदारी हम लोग खुद करेंगे। असातिज़ा से मुलाकातें की गई, सबसे बातचीत की गई, पूरे शादी का खर्चा हम लोगों ने जमा किया। उस जमाने में अच्छा खासा पैसा, कपड़ा,
असातिज़ा ने भी हिस्सा लिया और कहा ये हमारे लिए क्या है, फख्र की बात है कि आज अल्लाह ने मुझे ये वक्त दिखाया है तो आज हमें देना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, इस काम को किसने किया है, आज कितने मजबूर कर दिया है। तो याद रखो, नबी की सुन्नत पर अमल करने से क्या है, इंसान क्या है, नजात उसको मिल सकती है। अगर नबी का तरीका छूट गया तो याद रखो, न हम दुनिया के अंदर कामयाब होंगे और न आखिरत के अंदर कामयाब। एक सहाबी रसूल हैं, आप बाजार में गल्ले का काम कर रहे हैं, गल्ले का ढेर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाजार से निकले तो देखा कि गल्ले का ढेर लगा हुआ। अल्लाह के नबी ने उस ढेर में हाथ डाला तो उसमें तरी महसूस हुई। तरी कहते हैं भीगापन महसूस हुआ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ फुला, ये नीचे तरी क्यों महसूस हो रही है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, बारिश आई थी जिसकी वजह से तरी महसूस हुई। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था उस वक्त ये जुमला, सहाबी रसूल है, जर्रा बराबर कोई बात दिल में नहीं थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर ये भीगा था, इसमें तरी थी, तो इसको ऊपर क्यों नहीं किया, इसको छुपाया, जाहिर कर देना चाहिए कि इसमें ये आए। आज हमारा आपका हाल क्या है, सामान खराब हो तो लेबल लगा करके किसी तरह आगे वाले को फंसा देना। हम सोचते हैं चलो बहुत अच्छा हुआ, फंसा दिया, चला गया। नहीं, नबी ने इजाजत नहीं दिया है। अगर कोई दिक्कत है, कोई ऐब है, ऐब को बयान कर दो कि इसके अंदर ये ऐब है, आपको पसंद है तो आप ले लीजिए, नहीं पसंद है आप छोड़ दो। आप ऐब को बयान कर। आज देखिए कि इसके अंदर कितनी क्या है, काहिली और सुस्ती बरती जा रही। हम समझते नहीं कि नबी का तरीका क्या है। तिजारत करना भी सुन्नत है, लेकिन कब तिजारत भी नबी के तरीके पर हो, धोखाधड़ी ना हो। धोखाधड़ी करेंगे तो वो क्या है, सुन्नत वाली तिजारत नहीं होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे, अल्लाह उसका रसूल तुमसे भी मोहब्बत करे, तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला काम, तुम सच बोलो, कभी झूठ अपनी जुबान पर ना लाओ। आज इस महफिल से उठो, इरादा करके जाओ, इंशाअल्लाह आज से हम इंशाअल्लाह क्या है, सच बोलने के आदी बनेंगे। दूसरी बात यह है, अगर कोई अमानत तुम्हारे पास हो, किसी का कोई हक तुम्हारे पास हो, किसी ने कोई काम आपके पास किया, कोई मुलाजिम था और उसने मजदूरी की और उसका पैसा बाकी है, याद रखो उसको अदा करने वाले, ये हक है उसका। तीसरा काम ये है, गरीबों के साथ क्या है, हुस्न सुलूक करोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा कर कहे कि इंशाअल्लाह आज से इरादा करते हैं कि आज से इंशाअल्लाह हम सच बोलेंगे, अमानत को अदा करेंगे, पड़ोसियों के साथ क्या है, हमदर्दी का मामला करेंगे। आखिरी बात, इस मौजू से अलग, ईमान के बाद सबसे पहला फरीजा है वो नमाज। क्या है, नमाज है। आज 100% क्या है, हम नमाज से दूर और पढ़ते भी हैं तो हम में से बाज़ हजरात ऐसे हैं कि नमाज की तरकीब भी नहीं है। नमाज वो दौलत है कि अल्लाह ताला ने सारे अहकाम इस जमीन पर नाज़िल किया, लेकिन जब नमाज की बारी आई, आकाए नामदार जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अर्श इलाही पर बुला करके ये तोहफा दिया। नमाज अल्लाह के नबी जब लेकर के आए तो सहाबा बड़े खुश हुए
कि अब तो अल्लाह से बातें करने का क्या है, वसीला मिल गया, जरिया मिल गया। बहुत खुश हुए। आज हमारा हाल क्या है, नमाज से कितना दूर है। दूसरी बात ये भी याद रखें, कुछ नमाजों के अंदर आवाज से पढ़ा जाता है और कुछ नमाजों में आहिस्ता पढ़ा जाता है, जैसे ज़ुहर और असर की नमाज। एक बात अपने जहन के अंदर रखें कि अगर ये आहिस्ता पढ़ने वाली नमाजें ज़ुहर और असर अगर कोई आदमी पढ़ता है और सोचता है, ख्याल में लाओ सूरह फातिहा और सूरत पढ़े, नियत किया, नियत बांधने के बाद सिर्फ जहन में पढ़े, याद रखो उस आदमी की नमाज नहीं होगी। बिल्कुल इस मसले को जहन में बिठा ले। तकल्लुम जरूरी है, ज़बान की हरकत जरूरी है, सिर्फ जहन से पढ़ने से नमाज नहीं होगी। अगर ये गलतियां हो तो इसको दूर करने की कोशिश करें, कहीं ये हमारे अंदर ये गलती तो नहीं पाई। मैंने इस वजह से बताया कि आमतन लोग पाए जाते हैं, इस वजह से ये बात बताई। एक मौके पर हम मस्जिद में गए, एक साहब आए, मस्जिद में आने के बाद इस्तिंजे खाने में गए, वहां से निकले डायरेक्ट मस्जिद में। तो हमने कहा भाई वजू कर लीजिए। तो कहा मौलाना साहब वजू तो हम घर से करके आए। तो हमने कहा भाई इस्तिंजा किया तो वजू टूटा कि नहीं टूटा? तो उस जुमे में सिर्फ वजू ही को बयान किया। क्यों? क्योंकि ये उम्मत के अंदर जरूरी है। बड़े बड़े मसले तो आ जाते हैं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं आदमी को एहसास भी नहीं होता, पूरी जिंदगी करता भी रहता है, पूरी जिंदगी करता भी रहता है। तो एक बात ये याद रखें कि अगर जहन से पढ़ते हैं तो उसकी नमाज नहीं होगी। जुबान से तलफ्फुज अदा करना, जुबान से हरकत करना ये जरूरी है। आखिरी बात, अल्लाह की नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। आप हुजरे आयशा में मौजूद हैं, आप बीमारी में मुब्तला। एक दिन हजरत जिब्रील लाए और जिब्रील के साथ हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्रील ने सलाम किया और अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी इजराइल भी आए। भाई इजराइल जब आएंगे तो कोई मकसद ही तो लेकर के आएंगे, वैसे तो आएंगे नहीं। तो आए तो अल्लाह के नबी से फरमाया हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको याद किया, अल्लाह ने आपको याद किया है। तो अल्लाह के नबी ने जो उस वक्त जुमला फरमाया था, सिर्फ यही जुमला आप याद रखिए, यही 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्रील जाओ अल्लाह से मालूम करके आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या मामला होगा, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या मामला होगा। हजरत जिब्रील जाते हैं, अल्लाह से मालूम करते हैं। अल्लाह कहता है जाओ मेरे हबीब से कह दो कि आपके बाद मैं आपकी उम्मत को रुसवा नहीं करूंगा। ये नबी की दुआ है। नबी ने तो हमारी इतनी फिक्र की कि सारे नबियों को एक दुआ दी गई, सब नबियों ने दुनिया ने मांग लिया। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये दुआ लेकर जा रहा हूँ, कल मैदान महशर में अपनी उम्मत की शफाअत के लिए दरखास्त करूंगा। नबी ने कैसे अपनी उम्मत से क्या है मोहब्बत किया है, आज उम्मत का हाल क्या है। अल्लाह के नबी को जब मालूम हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा रफीक़ल आला, ऐ अल्लाह मैं आने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्राइल आप अपना काम शुरू करिए। अल्लाह के नबी ने अम्मी आयशा से फरमाया, पर्दा
हटा दो। पर्दा हटाया गया। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को मुखातब फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और मेरे बाद मेरे भाई आएंगे, उनसे मेरा सलाम कह देना। मेरे बाद मेरे भाई आएंगे, उनसे मेरा सलाम कह देना। और नबी जाते जाते दो बातें कह करके दुनिया से गए। अल्लाह के नबी ने आखिरी वक्त में फरमाया, अस्सलात 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 व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज नमाज। और क्या है, अपने मातहतों के साथ हमदर्दी का मामला करना। मेरे भाइयों याद रखो, आज हम देखें कि आज नबी का तरीका कितना हमारी जिंदगी के अंदर है। आज मैं अपने दामन को फैला करके आपसे भीख में मांग रहा हूँ कि मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने आखिर वक्त में नमाज की गुहार लगाई थी। आज इस उम्मत ने नमाज को छोड़ करके नबी को कितनी तकलीफें पहुंचाई। हमें नमाज मुझसे अदा नहीं हो पाई। हम नबी से मोहब्बत करने वाले, नबी के मोहब्बत में दम को भरने वाले, हर वक्त अपने हाथों को बुलंद करने वाले, और नबी ने आखिरी वक्त में फरमाया था, अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज। मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ आपसे कि नमाज क्या है, अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर लो। नमाज किसी हाल में क्या है, ये माफ नहीं। ये तो आदमी दुनिया से चला जाए या होश उसका ठिकाने पर न रहे, पागल हो जाए, मजनू हो जाए, तब नमाज कहीं क्या है। और एक टाइम के लिए नहीं, उस पर कम से कम 5 वक्त नमाज का वक्त गुजर जाए, तब जाकर कहीं क्या है, नमाज ऊपर से साकित हो। वरना ईमान के बाद चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो भीख मांगने वाला हो या शाही जिंदगी गुजारने वाला हो, अल्लाह ने सबके ऊपर क्या है, नमाज को यकसा फर्ज किया है। कहीं सुना है कि बड़ों के लिए कम हो और छोटों के लिए ज्यादा हो? कहीं सुना है? फजर में 2 रकात गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी है, लाचारों के लिए भी है, लंगड़ों के लिए भी है, और मुस्लिम मुफलिसों के लिए भी है, और शाही जिंदगी गुजारने वालों के लिए भी है। अल्लाह के नबी का मिशन ही यही था। अल्लाह के नबी आए थे दुनिया में इसीलिए, आप गरीबों को अमीरों को मिलाने के लिए आए थे, मालदारों को गरीबों को मिलाने के लिए आए थे, गोरों को कालों को क्या है मिलाने के लिए अल्लाह के नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे। मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए, आकाए नामदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी थी, मन अहब्ब सुन्नती, जिसने क्या है सुन्नत, मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, फकत अहब्बनी, दर हकीकत उसने मुझसे मोहब्बत किया। वमन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत किया, काना मई फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। एक आदमी कहे मैं अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बाप बेचारा बीमार है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, बाप कहता बेटा एक गिलास पानी पिला दो, बेटा कहता ना, मोहब्बत तो बहुत करता हूँ लेकिन पानी नहीं पिला पाऊंगा। दुनिया का कोई आदमी कहेगा कि मोहब्बत करने वाला। मेरे भाइयों याद रखो, जिंदगी में ये बात लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह हम सुन्नतों पर अमल करेंगे, और जो सुन्नत पर अमल करेगा गोया कि वो नबी से मोहब्बत कर रहा है। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए नबी आप बता दीजिए, अगर तुम अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना चाहते हो, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तिबा करो। जब तुम नबी की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह की क्या कहता है, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह
अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत करम करने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं यही दुआ करता हूँ जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को रचाया है, बसाया है, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। हाफिज शहीरुद्दीन साहब हैं, हाफिज रियाज साहब हैं, और आपके जितने रुफका हैं, हमारे नाजिम साहब हैं, मौलाना अब्दुल नासिर साहब हैं, इस इलाके की ये रहनुमा है, रहबर है। किसी चीज की जरूरत पड़े आप इनसे राब्ता करें, और क्या है राब्ते में रह करके अपनी जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।